हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग रहने में भी 10 मिनट रह गए हैं। सारे 12 बजने में 10 मिनट है। बच्चों को सुबह स्कूल भेज के मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ सर में दर्द था। आंखों से भी आपको लग रहा है कि मेरे मतलब बुरा ही हाल था मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। मेरे को ना ये डर लग रहा है कि कल करवा चौथ जब है ना, तब सर्दी के साथ ना मुझे मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं दिन में बहुत तंग होऊंगी। तो ये सारा सीन है। मेहंदी ये देखो मेरी, ये देखो धीरे धीरे और डार्क हो जाएगी। तो जी अभी मैंने बनाई है सब्जी आलू बैंगन की। बच्चों को सुबह दिए थे सैंडविच। तो निशा लेके आई थी कल बैंगन ना, ताज़े लगे हुए थे, ताज़े तोड़ के लेके आई थी। तो वही फिर सरदार जी ने बोला कि आलू बैंगन की सब्जी बना लेते, नहीं तो मैंने शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनानी। तो मैंने बोला ठीक है। कुछ लोगों को ऐसे लगेगा आलू बैंगन ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਆ। बचपन च ਸਾਨੂੰ भी ਐਵੇਂ लगता सी कि आलू बैंगन ਹੁਣ ਅਸੀਂ खा लेंगे। आलू थोड़े ज़्यादा डाले हैं मैंने क्योंकि फिर बच्चों का भी सीन हो जाता, तो आलू होंगे खा लेंगे। मैशी से होते हैं ना, जो एकदम खड़े खड़े आलू बैंगन होते हैं वो नहीं अच्छे लगते। जो बिल्कुल मैशी से हो जाता है वो अच्छे लगते हैं। तो वो मैंने सिम पे भी रख दी है। मैं सोच रही हूँ कि रेडी हो जाऊँ और सरगी लेके आनी है ना, तो वो ले आऊँ। सरदार जी घर पे है, बिग बॉस देख रहे हैं, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो मैं उनको कह रही हूँ चलो सिफा सीधे के आने से पहले निपटा लेते हैं मतलब काम मार्केट का। फिर उनके पास भी टाइम नहीं होगा, मुझे निकलने में भी दिक्कत होगी। मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है। कल जब मैं मेहंदी लेने के लिए गई थी, इतना रश था, लेडीज़ ही लेडीज़। हमारे यहाँ पे ना रविदास चौक है, वहाँ पे तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मतलब मेरे को गाड़ियाँ भी थी, इतना रश था ना। एक्चुअली 2 दिन पहले जो बारिश हुई है ना, उसमें लोग निकल नहीं पाए। वो शॉपिंग करनी होती है, कुछ सामान लेना होता, तो 2 ही दिन थे। कल बहुत ज़्यादा रश था, मतलब एक्टिवा निकालना मुश्किल हो गया था। तो मुझे लगता है आज भी रश होएगा। तो मैं कह रही हूँ कि चलो टाइम से जाके ना सरगी वर्क का सामान ले आते हैं, फिर शाम में अपना घर पे रहेंगे बच्चों के साथ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो भी है कि अगर रेडी होंगे तब जा सकेंगे, नहीं तो सिर्फ सीधा के आने का टाइम हो गया, फिर उनको सुलाना। फिर एक बच्चों के साथ ना मेरा एक शेड्यूल है, मैं वो टाइम खराब नहीं करना चाहती। लाइक उनको सुलाना है, फिर उठा के उनको होमवर्क कराना, वो सारी चीज़ें छोटे बच्चों के साथ अगर रूटीन में ना रहो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है जी। तो ये सारी कहानी। और वैसे तो ठंड होगी, पर जब किचन में काम करके निकलूँ ना तो थोड़ा थोड़ा पसीना सा आता है। लेकिन मौसम ठंडा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो व्रत में बहुत दिक्कत होने वाली थी। मेहंदी सबकी बहुत अच्छी चढ़ी है, देखो। हूँ मैं इदा ही करती रहूँगी जब तक इन्हें उतरना नहीं है। ये देखो अच्छा कलर आया, बहुत अच्छा कलर आया। सिफा सीधा की भी बहुत अच्छी मेहंदी चढ़ गई है। और ना सुबह मैंने उनको ये उठाया कि उठना जरा, मेहंदी दिखाना अपनी। वैसे वो उठ नहीं रही थी, जब मैंने कहा ना मेहंदी दिखाना अपनी, फटाफट से उठ के ना वो अपने हाथ दिखाने लग गई और मुझे भी कहने लगी कि मम्मा मेहंदी दिखाओ। तो मेहंदी का चाह ही बड़ा है बच्चों को, हुंदा ही है, छोटे बच्चों होंदा। सिफा सीधे को तो बहुत ज्यादा। सिफत ना कम देर रखती है, लाइक उसको लगवाने का शौक है। उसके 15-20 मिनट, आधा घंटा तो बहुत ज्यादा कह दिया, 20 मिनट बाद कहती है उतारो इसको। और जो सिदक है वो 2 घंटे ऐसे, 4 घंटे हाथ ऐसे रख के घूमती रहेगी। अगर आप उसको बोलोगे ना ऐसे करके ही सोना, तो वो ऐसे करके सो भी सकती है। सिदक को मतलब वो है कि रखनी है मेहंदी, वैसा सीन है। तो चलो जी हो जाते हैं रेडी, ताकि बाजार के काम सारे हो जाएं। और मुझे अपना सूट भी बुटीक से उठाना, जो कि कल लेना था। मैंने सरदार जी को मेहंदी के चक्कर में कहना ही भूल गई। फिर जब वो रात में घर में आए तो मैंने बोला मेरा सूट, तो उन्होंने बोला कि तूने तो बोला ही नहीं था। तो वो भी पिक करना तैयार है, और बस पिक करना है। तो ये वाले सारे काम है बाजार के, भी करेंगे। और बस जी जाएंगे तो करेंगे ना, नहीं तो बातें ही करते रह जाएंगे। तो जी असं चल रहे हैं एक्टिवा ते, क्योंकि फोन वज रहा मैंने लगता थोड़ा है ना, क्योंकि रश बड़ा होना तो गड्डी जानी नहीं, उत्थे 2 व्हीलर ही जाएगा। हेलो अच्छा जी, पहुंच गए हैं सरगी लेने के लिए और लेट ही हो गए थे निकलते निकलते। मेरे पास सिर्फ 35 मिनट थे, जो कि मैंने फटाफट काम करना था। मुझे ये था कि सिफा सिदक फिर आ जाएंगी तो उनको भी पिक करना है, बस इसी वजह से फिर उलझन हो जाती है। पर यह है कि शाम में मैं काम ना पेंडिंग नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि हमारा बाज़ार भी कंजस्टेड है, त्योहारों के कारण रश भी होता है। तो फिर अब ना मेरे को डर लगता है, मेरे को लगता है कि जो काम हो जाए ना वो ठीक है। तो फटाफट से वहाँ से ऊपर से जो ऊपर से, अब आप कहोगे ऊपर से कहाँ से, पता है क्या, हमारे यहाँ ना मतलब बाज़ार जो ऊपर भी है, चोई बाज़ार वाली साइड भी है, और नीचे गोल मार्केट भी है। जो लोग लोकल है ना वो समझेंगे, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ऊपर वाली मार्केट, नीचे जाना मार्केट। ठीक है जी। तो वहाँ से मैंने सरगी का सामान ले लिया था, लेकिन फ्रूट और नारियल वगैरह ना नीचे वाली मार्केट से लेने थे। ये देखो अब नीचे वाली मार्केट में आ गया, और काफ़ी रश था। एक चक्कर मेरा शाम को भी लगा था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इतना रश था, इतना जाम लगा हुआ था ना, इतना रश, मैंने
करवा चौथ पे पहले कभी देखा नहीं है, इस बार कुछ ज़्यादा ही रश था, बहुत रश था। तो बस जी हम लोग देख रहे हैं, और जहाँ पे हमें लगता था कि हमें ठीक है फ्रूट हम यहाँ से ले लें, वहाँ पे रश इतना था, खड़ने की जगह नहीं थी, तो आगे 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 करते ना हम लोग बहुत आगे आ गए थे। हालांकि ना फ्रूट की रेहड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा थी, एक्सट्रीम थी, मेरे को लगता है कि बहुत पहले से बहुत ज़्यादा थी, और सबके पास वही सेब और केले। दिवाली तक तो ये प्रधान रहेगा ना फ्रूट, ये देखो रौनकें पूरी लगी हुई हैं, अब दिवाली तक यही हाल रहेगा। और ये वाइब्स ना बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही मज़ा आता है। तो सुख दे त्यौहार आण जी सारिਆਂ ਦੇ। नारियल छिलके नहीं दोगे? छिलने वाला नहीं है, वो पेचकस नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ छिलना पैना फिर सरदार जी। छिले मिल जाना कोई नहीं। अच्छा जी, मैं आ गई थी मार्केट से, भाग भाग के मतलब सारे काम किए, बस सरगी लेनी थी, रश था थोड़ा, इस वजह से टाइम लग गया। और घर आते ही सामान मैंने समेट लिया था सिफत सिद्दीक के आने से पहले, क्योंकि कुछ सामान सुच्चा ही रखना होता है ना, फिर बच्चे झूठे मूठे हाथ लगा देते हैं। उनके खाने के लिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ले आई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि बच्चे फ्रिज खोलेंगे तो देखेंगे तो सही। तो जो चीज़ें फ्रिज में जानी थी लाइक मिठाई वगैरह, वो सारी चीज़ें ना मैंने रख दिया। हालांकि मिठाई आप लोग बोलोगे फ्रिज में रखने के कोई वो नहीं था, सीन नहीं था, लेकिन बच्चों वाला घर है ना, तो चीज़ें सिमटा के और साइड पे करनी ही पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने सिमटा दी थी। फिर सिफत सिद्दीक आ गई, उनको सुला दिया, और मैंने ना अपना लंच कर लिया। मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। आलू बैंगन इतने स्वाद बने हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी बने थे। मैंने खा लिया है सच्ची बताऊँ तो अब नींद जैसे लगी, खाना खाने के बाद सुस्ती सी लगती है ना, वैसे हो गया। अच्छा, सरगी के साथ साथ ना मैं लेके आई हूँ कुछ चीज़ें, ख़त्म थी, पूरा सामान तो नहीं लेके आई, लेकिन मेरे को एक तो साबुत उड़द काली दाल जो होती है वो मुझे चाहिए थी, क्योंकि कल तो वो बनेगी ना, हमारे यहाँ तो वही बनती है, माँ राजमा जिसको बोलते हैं वो, और सौंफ और अजवाइन, ये चीज़ें मेरे को याद थी। बाकी चीज़ें तो मेरी ग्रॉसरी ख़त्म है, क्योंकि दिवाली की जो सफाइयाँ करनी थी ना, उसके कारण भी मैं चीज़ें नहीं लेके आई थी कि डिब्बे वगैरह साफ़ हो जाएंगे, फिर ग्रॉसरी जो है वो भरेंगे उसमें। तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म है, लेकिन अभी टाइम नहीं था उतना। लेकिन ये वाली चीज़ ज़रूरी थी ना, काले उड़द जो दाल है, काली दाल है, मां साबत जिन्होंने कहते हैं पंजाबी च, वो तो बननी सी कल, वो जरूरी चाहिए सी, वो ले ली। तो सौंफ और अजवाइन जो है वो मेरे को याद थे, वो मैंने ले लिए। बाकी तो फिर लिस्ट बनाऊंगी और चीज़ें लेके आऊँगी। और ना आपको बाहर जाके दिखाती हूँ एक चीज़। जब बारिश आई थी ना बहुत ज़्यादा, मैंने ना धूप में रखे थे सूखा धनिया, नहीं होता साबुत सूखा धनिया, पाउडर बनाना था, वो बारिश में भीग गया था और वो सूख ही नहीं रहा। तो मेरे को याद आ गया कि मैं उसको ना धूप में ऊपर रखाती हूँ, अगर सूख गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखी जाएगी क्या करना है उसका। देखो काफ़ी सारा था, लेकिन ये ना गीला हो गया था, तो अब धूप लगा के फिर सुखाऊंगी। भूल ही गए, ऊपर रखा था छत पे फिर बारिश आ गई, पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा। मौसम इस तरीके से है, धूप भी है, हवा भी है, ठीक है, गर्मी नहीं है, ठीक है, अच्छा है मौसम। तो ये रख के जा रही हूँ, अभी याद जब आएगा जब उठाऊंगी। अच्छा जी, टाइम अभी हो गया 11:50, सिर्फ 10 मिनट रह गए 12 बजने में। सिफत सिद्दीक को सुलाया, काफ़ी देर पहले सुला दिया था, लाइक हो गया 35-40 मिनट सोए को, उनको लेट हो गया था आज। और सिफत बहुत रो रही थी, मैंने अपने सारे काम छोड़ के पहले उसको सुलाया, लेट भी हो गया था, और वो उसको ये भी था कि मम्मी मेरे पास हो, है ना। और पहली बार ऐसे हुआ है कि ना शाइन और माही को ना छुट्टी नहीं है कल। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, कभी भी नहीं हुआ ऐसे करवा चौथ की छुट्टी तो हर जगह होती, क्योंकि टीचर्स का भी फास्ट होता है, लेकिन इस बार पता नहीं इन्होंने क्या किया, कल की छुट्टी नहीं है। मेरे को वो भी स्ट्रेस हो रहा है कि पहले सरगी के लिए उठना है, फिर वो उठे ही रहना है, फिर सोना नहीं है, फिर इनको स्कूल भेजना है। सिफत सिद्दीक का एक तो मन कर रहा है कि ना भेजूं, फिर मैं कह रही हूँ कि घर पे रह के मुझे ज्यादा तंग करेंगी, चली जाएंगी तो थोड़ी शांति सी रहेगी। तो तैयारी सारी कर ली है, मुझे तो मैंने तो होमवर्क भी नहीं कराया था, मुझे ऐसा लगा 3 दिन की छुट्टी है, अब सिफत सिद्दीक की वजह से मतलब कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे होमवर्क। फिर जब मैंने देखा कोई मैसेज नहीं आया स्कूल से, और जो प्लानर है उसमें भी छुट्टी नहीं हुई बताई हुई, तो फिर मैंने उनको होमवर्क कराया, उन्होंने रो रो के होमवर्क किया। पर पता नहीं क्यों मैम ने होमवर्क भी इतना सारा दिया हुआ था, होमवर्क जो दिया था उससे फीलिंग आ रही थी कि 3 दिन की छुट्टी है, इतना सारा होमवर्क दिया हुआ था, पता नहीं क्या सीन था। मैं आपको एक हंसी वाली बात बताऊं, ये देखो मैंने ना कभी ये फॉल्स नेल्स नहीं लगवाए, कभी नहीं लगवाए। माही की जिद पे मैंने लगा तो लिया, लेकिन मेरे को इतनी उलझन हो रही है ना, इतनी मेरे को ऐसा लग रहा है कोई चीज उठाई नहीं जा रही, बस खारिज करने के लिए बड़ी है कि हाँ ऐसे ऐसे खारिज कर लो बस। क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में नहीं लगवाए, कभी नहीं किया मैंने ये काम, लेकिन माही ने बोला था मैंने कर लिया। मेरी मेहंदी देखो गाइस, मेरी मेहंदी देखो, ये देखो, ये देखो।
सीधा कहती है ये देखो ये वाला भी पीकॉक है, इधर भी 2 पीकॉक है ना। सीधा कहती है मम्मा ये क्या डक बनाई है। वो आपस में डिस्कस करती, कहती डक नहीं है ये बेबी पीकॉक है। लगी हुई थी दोनों जने। मम्मा एलिफेंट बनवाई है। अच्छा इसको कह रही थी मम्मा बम्ब बनवाई है। और एक बात बताओ, सिफत ना वो नारियल लेके आए थे ना, तो नारियल पड़ा हुआ तो कहती मम्मा ये बम्ब लेके आए हो। मैं कहा बम्ब नहीं है कोकोनट है। मैं ना हंसने लगी क्योंकि उसने कभी ऐसे कोकोनट देखा नहीं था ना, मतलब पूरा ऐसे फुल जो सूखा हुआ होता पूजा वाला नारियल वैसा उसने कभी देखा नहीं था। तो बोलने लगी, कहती मम्मा बम्ब लेके आया। मैं कहा पता बम्ब नहीं है ये कोकोनट है। तो चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं। वैसे तो 5-6 मिनट रह गया, उसके बाद नेक्स्ट डे हो ही जाएगा, करवा चौथ हो जाएगा स्टार्ट। और सोए हम भी क्योंकि जल्दी उठना। मैंने अलार्म लगाया 3:30 पौने 4 ऐसे 2-3 अलार्म लगाएगी, किसी में तो उठ जाऊंगी मैं, है ना। आगे माही आना तो नहीं, कोई नहीं आना चाहता क्योंकि सब बुरे हालातों में सबने सोना है। देखो माही तो नाखून ना लिया, कोई चीज चक्की भी नहीं जानती मेरे को। आटा कौन गूंदने का कल? मैंने तुम लोगों को आटा गूंदना सिखाया था ना, कल आटा गूंदना। चलो बाय, कल मिलते हैं। बाय, कल मिलते हैं। मैं तो तू ही लवाई मेरे को नेल्स, में तो दिखा भी दांगी और तू कह रही मैं आना नहीं है। गाइस हम खुद ही आ जाते हैं। हाँ फिर तूने ही बोला था कि नेल्स लगा लो। सबसे ज्यादा शौक इसको ही था, मैंने तो कभी ये काम किया ही नहीं। दिखा अपनी मेहंदी दिखा, उल्टा हाथ करके देखा। हाँ अच्छा कलर आया, सबका अच्छा कलर आया है ना। तेरे को दिखाऊं? कहती नहीं। चलो बाय बाय बाय।